गरीब विधवा मां को जीविका में आर्थिक सहयोग करने के लिए रोजगार की तलाश में हैदराबाद गए गोमिया के तेतरियाटांड निवासी 23 वर्षीय युवक शंकर तुरी की खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग के चपेट में आने से मौत हो गई है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। शंकर लगभग 1 वर्ष पूर्व रोजगार की तलाश में हैदराबाद गया था और एक रिश्तेदार जो पूर्व से हैदराबाद में रहकर जेसीबी मशीन ऑपरेटर का कार्य कर रहा था, उसके साथ हेल्पर का काम करने लगा। शंकर की बहन ने बताया कि घटना 20 मई को तब हुई जब सुबह सुबह काम में जाने से पूर्व मेरा भाई अपने और ऑपरेटर के लिए खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर जलाया। जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई, आग पूरे कमरे में फैल गई और कमरे में मौजूद दोनों आग के चपेटे में आ गए। दोनों ने कमरे से निकलकर भागने का भी प्रयास किया, लेकिन जब तक निकल पाते मेरा भाई बुरी तरह जल चुका था। जिसके बाद दोनों को हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन तक दोनों का इलाज चला। लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बेहतर इलाज के लिए बोकारो स्टील लाने का निर्णय लिए, जिसके लिए गांव वालों ने चंदा के रूप में आर्थिक मदद भी किया है। दोनों को एम्बुलेंस से बोकारो स्टील लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर एकाएक मेरे भाई की तबीयत बिगड़ गई। जब इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचे तो मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, वर्तमान सरकार पूरी तरह से पलायन को रोकने में विफल रही है। रोजगार देने के मामले में ये सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन, और यही कारण है आप देख रहे होंगे, चाहे हम विकास की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पलायन रोकने की बात करें, रोजगार देने की बात करें, हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और ये सरकार जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को भी पूरा करने में फेल है। इस सरकार का कमिटमेंट था कि 2021 मेरा नियुक्ति वर्ष रहेगा। इस सरकार का कमिटमेंट था कि हम नियुक्ति वर्ष में 5 लाख देंगे नौकरी। इस सरकार का कमिटमेंट था कि हम हर एक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3.5 साल हो गया, 17.5 लाख लोगों को अब तक नौकरी मिलना चाहिए। सरकार का ही डाटा बता रहा है कि हम 457 लोगों को नौकरी दिए। तो इस तरह से पूरी तरह से आज देखिए 16 दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट ने नियोजन नीति सरकार का रद्द कर दिया। नियोजन नीति ठोस तरीके से 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति सरकार अभी तक नहीं बना पाई। सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। 11 नवंबर 2022 को 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति बनाने और नियोजन नीति बनाने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ। 5-6 महीने बीत गए, सरकार को होश नहीं है, सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। न 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति और न नियोजन नीति बन पा रहा है, न ओबीसी को आरक्षण मिल रहा। ये 1932 का बात करते करते ठीक 3-2 को उलट करके 2-3-23 पर आ गई। 1932 से 23 पर आ गई, 2023 पर आ गई। अब 60-40 की बात कर रही, तो 60-40 में झारखंड के लोगों का हित होना है, झारखंड राज्य के 3.5 करोड़ जनता का हित होना है। और निश्चित रूप से ये 60-40 को रद्द करके सरकार 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति बनावे, नियोजन नीति बनावे। ये केंद्र को फेंकने वाला जो बात करती है और ये बोलती है कि हम इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज रहे। किस बात को लेके? ये सरकार राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार कानून बनावे, राज्य सरकार राज्य में लागू करे, फिर इसको अगर लगता है कि इसको संरक्षित करने का आवश्यकता है, कानून बनावे, कानून लगाए, उसके बाद लगे उसको कि इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है तो भेजे उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। पहले कानून तो बनाए, कानून तो लागू करे, कानून बनाकर लागू करे, फिर लोग जहाँ भेजना है भेजे। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक। जिसके बाद बरही निवासी घायल ऑपरेटर गुलाब तुरी को इलाज के लिए उसी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहन ने बेसहारा मां के लिए झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वही संबंधित कंपनी से भी संपर्क कर मुआवजा दिलाने की मांग किया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में संगीता देवी बहन, खगेंद्र प्रसाद ग्रामीण, सुधीर ठाकुर ग्रामीण ने क्या कहा। कुछ कीजिए, आप लोग कुछ भी कीजिए, और जो मालिक है उसको कुछ भी बोलिए यार, कुछ करवाइए। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। सवेरे उठ के और खाना बनाने के लिए वो जा रहा था,
जैसे माचिस मारा वैसे है सो जल गया। उन लोग भागने का भी कोशिश किया पर बच नहीं पाया। हाँ, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया मालिक, तो वो बहुत कष्ट कर रहा था। वहाँ पे समय पे सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम लोग फ़ोन भी कर रहे थे मालिक को, तो मालिक टाइम पे आ नहीं पा रहा था। खाना के लिए भी बहुत तकलीफ हुआ, तो हम लोग बोले यहाँ पे भेज दीजिए एम्बुलेंस करके, कोई जैसा करके एम्बुलेंस करके भेज दीजिए। रास्ता में क्या हो गया वही। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा तेतरिया टाण के एक नौजुवक पलायन के भेंट चढ़ गया। और यहाँ का झारखंड में सब खनिज पदार्थ होते हुए भी यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं और पलायन के भेंट चढ़ जाते हैं। जो बच्चा था, बाप का एक ही बेटा था और बाप भी पहले मर चुका है, और यह एक ही उनका घर का परवरिश करने वाला था। अब उनका कोई सहारा नहीं रहा माँ का। ये हमारा झारखंड में हर चीज़ में पैसा है, हर चीज़ में रोज़गार है। यहाँ से पत्ता मोरम मिट्टी से लेके लोहा तांबा कोयला हर तरह का सुविधा होते हुए भी यहाँ किसी तरह का माने हम लोग व्यवस्था के कमी से यहाँ का जितना नौजुवक लोग बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, और वहाँ से उनका अब क्या बोले लाश आता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जैसे भी मालिक ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन स्थिति बिगड़ते हुए हम लोग यहाँ से फ़ोन किए कि बेहतर इलाज करवाया जाए, लेकिन उन्होंने डरा धमका के वहाँ से भेजवाने का काम किया। बीच रास्ता में आते आते लड़का दम तोड़ दिया। उसी क्रम ऑपरेटर जो था उसका भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। वो भी कोई हॉस्पिटल में, शायद उड़ीसा में, उसको स्थिति खराब होने के कारण कोई हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। झारखंड सरकार से यही कहते हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था करिए जो नया लड़का कम से कम झारखंड में ही रहे और झारखंड से बाहर नहीं जाए।